नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंटिंग एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, तो आपको क्या दिया हो बेटा? आपको एक सीढ़ी दी हुई है, कितने मीटर लंबी? 10 मीटर लंबी। ओके, और एक दीवार है और दीवार पे एक खिड़की है जो खिड़की जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओके, आपको क्या ज्ञात करना है? दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी मींस आपको BC ज्ञात करनी है। ओके, अब हमें पता है क्योंकि दीवार जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। सिंपल सी बात है ना भाई? दीवार जमीन के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी? 90 डिग्री का, क्योंकि दीवार जमीन पे लंबवत खड़ी है। कैसे खड़ी है? परपेंडिकुलर खड़ी है। ओके, इट मींस दीवार और जमीन के बीच जो एंगल बना है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का हो गया, इट मींस जो ट्राइंगल ABC हो गया वो कैसा ट्राइंगल हो गया? और राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में सिंपल सी बात पाइथागोरस प्रमेय है ना। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है देखो, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने कर्ण, लंब, आपको आधार ज्ञात करना है ना। आपको क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में, क्योंकि कोण B बराबर 90 डिग्री है ना, अतः क्या हो गया बेटा? इसमें इट मींस पाइथागोरस थ्योरम। देन AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई डाउट? वैल्यूज पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू क्या है बेटा? 10 मीटर, दैट मींस 10 का वर्ग। AB की वैल्यू क्या है बेटा? 8 मीटर, इट मींस 8 का वर्ग, और जमा BC का वर्ग। ओके, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, BC का वर्ग 64 को इधर ले आए, देन 100 माइनस 64 बराबर BC का वर्ग। 100 में से 64 घटाया तो 36, और ये BC का वर्ग, या BC का वर्ग बराबर 36 और BC का वर्ग बराबर 6 का वर्ग, और BC बराबर 6। ठीक है, अतः BC की लंबाई या दीवार व सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी कितनी हो गई? 6 मीटर। कोई डाउट बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तार की लंबाई 24 मीटर मींस ये जो लेंथ है ये कितनी है? 24। ओके, ये तार है, ये खंबा है। तार का एक सिरा खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा हुआ है, दूसरा सिरा यहां एक खूंटा गड़ा हुआ है, उस खूंटे से बंधा हुआ है। ओके, आपको क्या ज्ञात करना है? खंबे के आधार से और इस खूंटे के बीच की दूरी ज्ञात करनी, इट मींस BC। ओके, अब देखो बेटा, क्योंकि खंबा जमीन पे लंबवत खड़ा है, इट मींस जो एंगल B है वो कितने का है? 90 डिग्री का। ओके, तो त्रिभुज ABC में क्योंकि कोण B बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस थ्योरम, इट मींस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AC का मान कितना है? 24, दैट मींस 24 का वर्ग बराबर AB का मान 18
18 का वर्ग और जमा BC का वर्ग। ओके, 24 का वर्ग 576, ठीक है, इक्वल्स टू 18 का वर्ग 324 और जमा BC स्क्वायर। ओके, 324 की साइड चेंज करते हैं, देन 576 घटा 324 और ये बराबर BC स्क्वायर। ओके, माइनस करें, 6 में से 4 गया तो 7 में से 2 गया तो 5 और 5 में से 3 गया तो 2 और ये बराबर BC स्क्वायर। आपको तो BC की लेंथ चाहिए, इट मीन्स BC इक्वल्स टू 252 रूट। ओके, इसको सोल्व करते हैं, 252 2 से डिवाइड हो रहा है 1 2 6, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 6 3। ओके, अब 3 से डिवाइड हो रहा है 3 21 3 जा। ओके, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है देन 7, 2 का एक पेयर 2 बाहर, 3 का एक पेयर 3 बाहर और रूट के अंदर 7, इट मींस 6√7 मीटर। कोई डाउट बेटा? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी? कितने घंटे बाद? 1.5 घंटे बाद। अब देखो, एक हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर और 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर। सीधी सी बात हो गई। 1.5 घंटे में कितना? 1500 किलोमीटर। दूसरा हवाई जहाज 1 घंटे में 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है ना? 1 घंटे में 1200 किलोमीटर, इट मींस 1.5 घंटे में 1800 किलोमीटर। सीधी सी बात होगी, है ना? अब देखो, ये आपका हवाई अड्डा है, एक उत्तर की ओर उड़ रहा है, एक पश्चिम की ओर उड़ रहा है। ओके, 1.5 घंटे बाद ये यहां पहुंच गया और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया? 1500 किलोमीटर। 1.5 घंटे बाद ये इधर से इधर पहुंच गया और ये डिस्टेंस कितना है आपके पास? 1800 किलोमीटर। ओके, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है ना? आपको ये डिस्टेंस ज्ञात करना है, लेट ABC। ओके, कोई डाउट? श्योर? कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़े? चलो देखो बेटा, क्योंकि एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, इट मींस AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AB की वैल्यू है 1500। ओके, BC की वैल्यू कितनी है? 1800। कोई डाउट? 1500 का वर्क करेंगे तो 225 और 1 2 3 4, 2 जीरो है, 4 जीरो जाएगी। ठीक है, 1800 का वर्क करेंगे देन 324, 1 2 3 4। ओके, दोनों को ऐड करते हैं देन 1 2 3 4, 4 और 5 9, 3 सॉरी 2 और 2 4 और 2 और 3 5। कोई डाउट? अब हमें पता है ये तो 100 का वर्ग हो गया सीधा सीधा। अब हमें ये देखना है कि ये किसका वर्ग है, तो हम 549 के गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 3 से जा रहा है देन 3 एकम 3। ओके, 3 आठे 24। ओके, एंड 3 तिया 9, फिर 3 से जा रहा है, 3 छिंग 18 और 3 एकम 3 और अब आपके पास 61। ठीक है, इट मींस 3 का एक पेयर हो गया, यहां से 100 बाहर निकल गया। इट मींस आपके पास जो AC की लेंथ है वो क्या हो गई? एक 3 आ गया, एक 100 आ गया और रूट के अंदर कितना रह गया? 61। इट मींस 300√61 किलोमीटर। कोई डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर
12th इज दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। ओके, यहां बेटा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ये जो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 है, ये ऊपरी ना होके निचले सिरे हैं। क्या है? निचले सिरे। तो फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, आप इसको काट के ठीक कर लें। ओके, दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, नाउ देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको। आपके पास दो खंबे हैं, एक 6 मीटर ऊंचाई का, एक 11 मीटर ऊंचाई का। ओके, और इन दोनों के जो आधार हैं उन आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है। ओके, हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट से इसके सिरे से इसके समांतर रेखा खींच दी। ओके, अब देखो ये खंबे तो आपस में समांतर हैं, दोनों जमीन पे लंबवत खड़े हैं, इनमें समांतर है और ये हमने समांतर खींच दी। इट मींस ये आपके पास आयत होगा। ये आकृति कैसी होगी आपके पास? आयत हो गई। और आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है। इट मींस ये 12 तो ये भी 12, ये 6 तो ये भी आपके पास 6 मीटर। कोई डाउट? अब इस खंबे की जो टोटल हाइट है वो 11 मीटर है, 11 में से 6 ये आ गया। इट मींस ये हाइट कितनी बच गई आपके पास? 5 मीटर। ओके, अब इस त्रिभुज में देखो बेटा, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, अब देखो क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, इट मींस ये भी 90 डिग्री कोण होगा। ये दोनों आपस में समांतर है ना? समांतर है तो ये आपका संगत कोण हो गया। इट मींस जितने का ये होगा उतने का ही ये होगा, है ना? तो क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, अतः ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग। कोई डाउट? नाउ ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 5, देन 5 का वर्ग, बी सी की वैल्यू कितनी है? 12, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 169, और 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो AC बराबर कितनी आ जाएगी? 13 मीटर। अतः इन खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर। कोई डाउट? कोई डाउट? तो आज हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको ये 4 क्वेश्चन ढंग से करके देखने हैं। इनमें से 3 या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। ओके, जो 4 क्वेश्चन हमने किए हैं इनमें से या तो 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। ओके, तो आप इनको करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड।